आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 1 के लिए चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने परीक्षण करके देखें 1.1 के प्रश्न 1 और 2 तक का समाधान सीख लिया था। इस वीडियो में हम प्रश्न 3 और प्रश्न 4 के समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 कह रहा है समीकरण x⁻6 माइनस x⁻3 माइनस 2 बराबर 0 को एक चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बना सकते हैं उसे लिखें। तो जो समीकरण दिया गया है x⁻6 माइनस x⁻3 माइनस 2 बराबर 0, इसे जो है हमें एक द्विघात समीकरण यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में परिवर्तित करना है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? यदि हम माना जो x³ है वो जो है y के बराबर है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो इस समय हम दोबारा लिखें x⁻6 माइनस x³ माइनस 2 बराबर 0। हम x6 को लिख सकते हैं x का पावर 3 का पावर 2। हम जानते हैं जो पावर है उसे हम इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, 3 गुने 2 वापस 6 हो जाएगा, माइनस x³ माइनस 2 बराबर 0। यानी हम इसे लिख सकते हैं, अब x की जगह हमने क्या माना है y, यानी y का स्क्वायर माइनस y माइनस 2 बराबर 0, जहाँ पर क्या है x³ जो है वो y के बराबर है। अब इसकी तुलना अगर हम इससे करें तो ये जो है एक द्विघात समीकरण के रूप में बदल गया है, जहाँ पर पहला पद जो है वो उसका घात 2 है, दूसरे पद का घात 1 है और तीसरे पद का घात 0 या स्थिरांक जो है दिया गया है। तो हम लिखेंगे कि किस घात के लिए, यानी घात 3 के लिए लिखें, घात 3 के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है। यानी हम किस घात को जो है यदि परिवर्तित कर दें तो वो एक द्विघात समीकरण बन सकता है, तो वो हो गया घात 3। तो ये हमारे प्रश्न 3 का समाधान हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 4 का 1 है। प्रश्न 4 का 1 कह रहा है कि a-2 इंटू x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 है। a के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा? यह जो द्विघात समीकरण है a का कौन सा मान होने से यह द्विघात समीकरण नहीं रहेगा? यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर यह कहा जाता है कि a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और a जो है बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। क्यों? क्योंकि यदि a जो है 0 के बराबर हो जाए, यानी ये जो गुणांक है x² का वो यदि 0 के बराबर हो जाए तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। यही प्रश्न हमसे कहा जा रहा है कि किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो जो x² का गुणांक है वो 0 के बराबर यदि हो जाए तो वो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो लिखेंगे यदि x² का गुणांक क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो यह द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो x² का गुणांक क्या है a-2 बराबर 0, तो यह एक समीकरण बन गया। यदि हम इसका समाधान करें तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी a बराबर 2 के लिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम लिखेंगे इसीलिए a बराबर 2 के लिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये हमारे प्रश्न 4 के 1 का समाधान होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 का 2 है। प्रश्न 4 का 2 कह रहा है x/4 माइनस x बराबर 1/3x है, जहां x बराबर नहीं है 0 के और 4 के, को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, जैसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखने पर x का गुणांक क्या हुआ ज्ञात करें। ये एक समीकरण दिया गया है जहां बोला गया x बराबर 0 नहीं है। तर्क वही है कि किसी भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं लगा सकते, और x बराबर 4 होने से यहाँ 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, इसीलिए ये चीज दिया गया है। यह सवाल में उतना मायने नहीं रखता, परंतु यह कंडीशन ये जरूरी है क्योंकि किसी भी रूप में हमारा मान जो है x का वो 0 और 4 नहीं होना चाहिए। तो जो समीकरण है वो दिया गया है कि x माइनस 4 माइनस x बराबर 1/3x, हमें इस रूप में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम क्रॉस गुना करेंगे। तो हमेशा ध्यान रहे क्रॉस गुना हम किससे शुरुआत करें, हमें उससे शुरुआत करना चाहिए जिससे जो है
पावर या घात जो है वो अधिक मिले। तो इससे अगर हम गुना करें तो x पावर 1 ही आएगा, परंतु अगर हम इसको गुना करें तो x स्क्वायर आएगा। तो हम इससे पहले गुना करेंगे। 3 गुना x इंटू एक्स 3x स्क्वायर बराबर 1 गुना 1 से गुना करेंगे तो 4 माइनस एक्स होगा। इससे आसानी होता है अरेंज करने में। फिर हम इधर ले आएंगे तो 3x स्क्वायर, पहले x लाते हैं तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, -4 बराबर 0। तो ये जो है एक द्विघात समीकरण बन गया। अगर हम इससे तुलना करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करें तो यह इस रूप में आ चुका है। अब कहा गया है कि जो है x का गुणांक क्या होगा, तो इसीलिए x का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पर ही, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3। अब x सिर्फ x है, यहाँ कुछ नहीं, यानी इसका गुणांक कितना होगा 1, क्योंकि हम x को क्या लिख सकते हैं, x 1 गुना x लिख सकते हैं, यानी x का गुणांक क्या होगा 1 होगा। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो गया। प्रश्न आसान था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 4 का 3 है। प्रश्न 4 का 3 कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 बराबर x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के रूप में लिखें, यानी इसे जो है एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखना होगा। तो हमारा जो समीकरण है वो क्या है कि 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 बराबर x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये बायां पक्ष उसी प्रकार से है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। दाएं पक्ष में हमें इसे गुना करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखें, पहले इसे हम पकड़ेंगे और इन दोनों से गुना करेंगे। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3x प्लस होगा, क्योंकि प्लस 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 होता है। अब इसका काम हो गया। अब 4 से गुना करेंगे तो 4 इंटू एक्स 4x साइन प्लस का होगा, फिर 4 इंटू 3 12 यानी प्लस 12, और ये पहले से 2 है। अब इन सभी को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x माइनस 12 माइनस 2 बराबर 0। अब जो है हम जोड़ घटाव करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2 बचेगा। अच्छा 7 या 7x माइनस 3x तो हो जाएगा प्लस 4x, और प्लस 4x माइनस प्लस कितना आएगा 0। तो इसे हम एक बार लिख ही लेते हैं। तो ये प्लस 7x और इस 3 और 4 जोड़ के कितना होगा माइनस 7x। ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। फिर 23 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस 1 और 1 11 माइनस 2 बराबर 0। सिर्फ सरल करो कर रहे हैं। फिर 2x स्क्वायर, ये और ये कट गया, प्लस माइनस कट गया, और 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9, यानी 2x स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0। तो क्या यह एक द्विघात समीकरण है? तो यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का पद है जो अधिकतम मान है, जो एक्स स्क्वायर का जो अधिकतम घात है वो 2 है। इसके पहले वाला जो घात होता है एक्स का वो नहीं है, कोई बात नहीं उससे। तो अगर हम इससे तुलना करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करें तो ए का मान क्या हो जाएगा 2, बी यानी एक्स का गुणांक, यानी एक्स तो यहाँ है ही नहीं तो बी जो है 0 होगा, और सी बराबर 9 होगा। तो यह इसी रूप में लिखा गया है। तो इसे हम दोबारा लिखना पड़ेगा। तो इसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 9 बराबर 0। यह इस रूप में आ गया। यही हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा। आप चाहे तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 कह रहा है x प्लस 2 का पावर 3 बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 समीकरण को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के, जैसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखें एवं एक्स स्क्वायर x और x0 का गुणांक लिखें। ये पिछले सवाल के जैसा ही है। तो हमारा समीकरण है कि x प्लस 2 का क्यूब बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमारा यहाँ जो बायां पक्ष है वह है x प्लस 2 का होल क्यूब, यानी हमें जो है a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगाना पड़ेगा, और वो क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ a की जगह x है और b की जगह 2 है। तो हम सूत्र का अप्लाई करते हैं और इसका विस्तार करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसे x का क्यूब यानी
एक्स क्यूब प्लस फिर 3 ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर गुने 2 प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब बराबर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद हम लिखेंगे एक्स का क्यूब कितना होगा, एक्स क्यूब प्लस 3 दूना 6 यानी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 गुने 3 12x और फिर 2 का क्यूब प्लस 8 बराबर, इसे हम गुना कर देंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब आएगा और x इंटू 1 x, तो प्लस माइनस माइनस एक्स। अब इन सभी पदों को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस एक्स क्यूब प्लस x बराबर 0। अगर हम समीकरण को इस समीकरण ध्यान से देखें तो ये प्लस एक्स क्यूब है, ये माइनस एक्स क्यूब कट जाएगा तो एक्स क्यूब हट गया। अब उसके बाद ये 6x स्क्वायर बचा है तो 6x स्क्वायर ले लेंगे, फिर ये 12x प्लस x कितना हो जाएगा 13x, दोनों ही प्लस में है और ये प्लस 8 बराबर 0। तो ये जो है एक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो चुका है। अगर हम इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से अगर हम तुलना करें तो हम क्या पाते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि क्या होता है a, वो कितना है 6 है, फिर x का गुणांक वो कितना है 13 है और x0 यानी स्थिरांक पद जो होता है ये वाला का गुणांक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो गया। ये प्रश्न आसान था। उम्मीद है इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को ध्यान से देखें, हर एक प्रश्न का अभ्यास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।